बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नापाक औरत है तो भी वो हज का एहराम बांध ले। अगर मीना को जाना है और इधर वो नापाक है, माहवारी में है, तो एहराम बांध ले और मीना में वक़्त गुजारे, अरफात में भी वक़्त गुजारे, अपने अमाल करती रहे, सिर्फ नमाज ना पढ़े, मस्जिद में दाखिल ना हो जाए और बाकी मुज़दलिफ़ा का वकूफ़ भी करे। इसी तरह रमी जमरात को भी करे, दम शुक्र भी करे, हल्क भी करे, सिर्फ तौफ़ी ज़ियारत को और सए को छोड़ दे। जब पाक हो जाए तो इसके बाद वो जो है गुस्ल करके वो तौफ़ी ज़ियारत भी अदा कर ले और सए भी अदा कर ले। और जो है अगर उसने तोहफ़े ज़ियारत को 13 को किया, 14 को किया, 15 16 को किया, 12 तारीख के गुरूब आफ्ताब के बाद किया, फिर भी उसके पर कोई दम वाजिब नहीं है, कोई दम वाजिब नहीं। अगर कोई मर्द है, कोई पाक औरत है और वो 12 तारीख के गुरूब आफ्ताब के बाद तोहफ़े ज़ियारत कर ले तो उस पर तो दम वाजिब हो जाता है, लेकिन इस नापाक औरत पर वो दम वाजिब नहीं होता, वाजिब नहीं होता। इसी तरह एक औरत है, उसको उसकी वापसी है और वो अभी तक नापाक है, तो फिदरत उसने अभी तक नहीं किया हुआ है, तो अगर वो वापस पाकिस्तान अपने मुल्क वापस चली आई तो उसके ज़िम्मे वो तो फिदरत का फ़र्द रह गया। जब तक वो तो फिदरत को ना कर सके, ना कर सके और अपने मुल्क चली जाए और उसने तो फिदरत नहीं किया, तो फिर उस वक़्त तक अपने शोहर के साथ इज़दिवाजी ज़िंदगी यानी मुबाशरत वग़ैरह जो है ना ख्वाहिश पूरी करने से रुकी रहेगी। वो इससे एहराम में है, बाकी जो है ना एहराम की पाबंदियाँ उस पर ख़त्म हैं, क्योंकि उसने हल्क तो कर लिया है, लेकिन जब तक उसने तोहफ़े ज़ियारत नहीं किया है उस वक़्त तक अपने खाउन, अपने शोहर के साथ मुबाशरत और जो है ना वो नहीं करेगी। और बता, एक औरत है, उसकी वापसी करीब है और तोहफ़े ज़ियारत अभी तक उसने नहीं किया हुआ है, तो उसको चाहिए, और वो नापाक है तो उसको चाहिए कि वो और उसका शोहर या उसका जो महरम उसके साथ है जितने भी हैं, तो वो जो है ना वो क्या कर ले, वो दरख्वास्त लिख ले और दरख्वास्त में अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना पासपोर्ट नंबर और अपना जो है ना वगैरह सब कुछ लिख ले, मर्द का भी औरत का भी दोनों का जो है ना लिख ले और दरख्वास्त पेश कर ले। और जितनी आदत नापाकी की है उससे चंद दिन ज़्यादा लिख ले कि दरख्वास्त लिख ले, तो फिर वो दरख्वास्त अगर मंजूर हो जाए तो उसका टिकट मुअख्खर किया जाएगा और उसको मौका दिया जाएगा कि वहाँ पर उसकी नापाकी भी वहाँ पर गुजरे, ख़त्म हो जाए, मुकम्मल हो जाए और फिर पाक होकर गुस्ल करके तौफ़ी ज़ियारत और सही कर सके। और वो उसका जब दरख्वास्त मंजूर हो जाए तो उनके लिए अलग एक ख़ास बिल्डिंग मखसूस, उनके लिए ऐसे जोड़ों के लिए मखसूस बिल्डिंग होते हैं, तो उनमें वो जाकर जो है वो जोड़ा वहाँ पर जाकर बाकी अयाम वहाँ पर गुजारेंगे और फिर तोहफ़े दर्द से वगैरह से अम्मा से फ़ारिग होकर फिर आखिर में जो है तोहफ़े विदा भी अदा कर ले। अगर पाक है, ना नहीं पाक है तो अब तो विदा नहीं कर सा, उस पर वाजिब नहीं है। इसी तरह जो है ना अगर एक औरत है, उसके 10 तारीख को मिसाल के तौर पर नापाकी शुरू होने वाली है उसको, तो उसको चाहिए कि वकूफ़ मुज़दलिफ़ा करने के बाद बड़े जमरे को मारने की बजाय फ़ौरन कोई गाड़ी स्पेशल करके अपने महरम के वो चली जाए और तोहफ़े ज़ियारत पाकी की हालत में कर ले, सही कर ले, वापस आ जाए, तो बाद में वो रमी जमरात वगैरह, हल्क वगैरह की कर ले, कुर्बानी वगैरह को रमी जमरा, बड़े जमरा और दम शुक्र और हल्क कर ले, ताकि वो पाकी की हालत में तोहफ़े ज़ियारत कर सके, क्योंकि आज ही उसका जो है ना हैज शुरू होने वाला है। इसलिए जो है ऐसी औरत को भी से पहले पूछना चाहिए, अपने महरम को चाहिए कि वो उससे पूछ ले, तो फिर यही उसको उनके लिए हुक्म है। और अगर एक औरत है, उसकी वापसी का वक़्त है और जो है ना वो उन्होंने दरख्वास्त भी लिख दी, कोशिश भी की, लेकिन दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई और वो जो है ना
नापाक और वो तो फितरत को छोड़ती भी नहीं कि दोबारा हर शख्स की बस में नहीं है कि वो दोबारा जो है ना मस्जिद आराम में जाकर पाकिस्तान से मक्का मुकरमा जाकर तो फितरत स्पेशल कर ले। इसलिए अगर वो नापाकी की हालत में चली गई और तो फितरत को कर लिया तो नदामत के साथ जो है ना वो तो ये कर ले कि खाना काबा के इर्द गिर्द वो फिर रही है और खाना काबा का तवाफ़ कर रही है, तवाफ़ ज़ियारत कर रही है और इसी नापाकी की हालत में तो माहवारी की हालत में तो जो है वो सख्त गुनहगार भी होगी और सख्त गुनहगार भी होगी और उसका तो फितरत हो भी जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन गुनहगार सख्त गुनहगार होगी और उस पर जुर्माना लगेगा कि वो 7 हिस्सों वाले जानवर को भी ज़बह करेगी वहाँ हुदूद हरम में। हाँ, गाय हो, भैंस हो, ऊँट हो, ऊँटनी हो वगैरह, तो उसको बुदना कहते हैं। तो ये बुदना उसके ज़िम्मे वाजिब है। इसी तरह एक और मसला है, वो मसला हज का इहराम बांध लिया और इहराम बांध कर तो वुकूफ़ अरफात से पहले उसने कोई मुबाशरत कर दी तो जो है ना उसका हज इस साल होता ही नहीं और एक जो है ना बकरी भी ज़बह करेगी औरत या मर्द, दोनों दोनों अदा। इसी तरह अगर एक मर्द औरत है, उन्होंने इहराम तो बांध लिया, वुकूफ़ अरफा भी कर लिया, वुकूफ़ अरफा करने के बाद अभी तक उसने तौफ़ ज़ियारत भी नहीं किया हुआ है और हल्क भी नहीं किया हुआ है और दरमियान में उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली मैं बीवी ने, तो दोनों पर जो है ना ये बुदना वाजिब हो जाता है। यानी बड़े जानवर को कुर्बान करेगा, वो भी करेगा, वो भी करेगी, दोनों बड़े जानवर को जिसके साथ हिस्सों वाले जानवर को कुर्बान करेंगे। बहरहाल और अगर तो मान लिया तो कुफे रफा भी कर लिया और बड़े जमरे को भी मार लिया, दमे शुक्र भी कर लिया, हल्क भी कर लिया, सिर्फ तोफ़ी ज़ियारत रह गया और दरमियान में उन्होंने ऐसा कर लिया तो उन पर एक बकरी है, या उन्होंने तोफ़ी ज़ियारत तो कर लिया लेकिन अभी तक एलाम नहीं खुला है, नहीं खोला है, तो भी उस पर बकरी ज़बह करना वाजिब है। बहरहाल बेहतरी इसी में है कि औरत जो है वो किया कर ले, वो बेहतरी इसी में है कि वो दरख्वास्त पेश कर ले कि मैं नापाक हूँ, अभी तक तो फिदरत नहीं कर सकती, मुझे छुट्टी दे दे, मेरी जो है ना ये मेरे टिकट को मुअख्खर कर दिया जाए। तो इसमें सबसे ज़्यादा खैर इसी में है कि टिकट को मुअख्खर किया जाए और दरख्वास्त पेश कर दी जाए। अगर कुछ रकम भी लगे, कोई रकम भी इंशाल्लाह वो नहीं वसूल करेंगे, लेकिन पर अगर कुछ रकम भी लग जाए पर कोई परवाह नहीं, क्योंकि हज बहुत बड़ा अमल है और मस्जिद हराम में नापाकी की हालत में तवाफ़ करना ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है, लेकिन मजबूरी हो जाती है आजकल। पहले ज़माने तो में रहना पड़ता था कि भाई जब वो पाक हो जाती तो जो है ना इसके बाद वापसी हो जाती थी। अब तो ये जो है ना मुश्किल है, जहाज़ों की टिकटों की वो कम का मसला है, अल्लाह पाक आसान फरमाए। और औरत जो है ना, औरत इतनी ज़्यादा उम्र भी ना कर ले कि उसके सर के बाल जो है कि उसके सर के बाल एक पूरे के बराबर कि उसके सर के बाल मर्दों के बालों के जैसे हो जाए, इतने ज़्यादा उम्र भी ना कर ले, क्योंकि हर उम्र करने के वक्त जब वो तौफ कर ले, सही कर ले, एहराम को बांध ले, तौफ कर ले, सही कर ले, तो हर उम्र में उसको जो है ना वो अपनी एक उंगली के बराबर, उंगली के पूरे के बराबर अपने बालों को काटेगी या इसे भी ज़्यादा कुछ ज़्यादा काटेगी, ताकि बालों के बाद सिरे आगे निकले होते हैं, बाद पीछे होते हैं। तो इसके लिए एहतियात इसी में है कि एक उंगली के पूरे के बराबर या इसे कुछ थोड़ा सा कुछ ज़्यादा काटे। बहरहाल औरत जो है ना अपने सर के बालों को खुद भी काट सकती है और दूसरे औरत भी काट सकती है, अपना महरम भी काट सकता है, लेकिन दूसरे गैर महरम से अपने औरत अपने बाल ना काटे, क्योंकि इससे उसका गुनाह हो जाता है, इससे इसका गुनाह हो जाता है। इसलिए बेहतरी इसी में है कि औरत जो है ना
वो बाल के काटने का मसला भी खुद खूब सीख ले, खूब सीख ले। इसी तरह जो है अगर हज के अदा करने के बाद, हज के अदा करने के बाद जब वो वापस हो जाती है और वो जो है ना, तो उस पर तौफ़ विदा वाजिब हो जाता है। रुखसती का तवाफ़ जो कि मक्का मुकर्रमा से मुकम्मल अपने वतन को वापसी के दौरान किया जाता है, तो वो वाजिब है। अगर इस वक्त वो पाक है तो ठीक है, वाजिब है, वो अदा कर ले, ज़रूरी है। मर्द के लिए भी ज़रूरी है, औरत के लिए, पाक औरत के लिए भी ज़रूरी। अगर कोई औरत नापाक है और उसने कोई दूसरा नफली तवाफ़ हज के बाद किया है, तो वही नफली तवाफ़ भी इंशाल्लाह का मकाम हो जाएगा तवाफ़ विदा के, और उस पर कोई दम भी वाजिब नहीं होगा, क्योंकि वो अभी जो है ना, वो नापाकी की हालत में है। तो नापाकी की हालत में जो है ना, फिर वो क्या करेगी, वो ये कि उस पर दम वाजिब नहीं है। दूसरी बात ये कि बाद औरतें ताइफ चली जाती हैं, तो ताइफ जब चली जाती हैं वो कहती हैं भाई मैं नापाक हूँ और मेरा टिकट बहुत करीब है, मैं ताइफ से वापसी में एहराम नहीं बांध लेती उम्रे का। तो ये बहुत बड़ी गुनाहगार औरत है और कबीरा गुनाह का irtikab करने वाली औरत है कि क्यों कर वो चली जाती है ताइफ को। अगर गई तो वापसी में ज़रूर एहराम बांध लेगी। अगर कि वो पाक है या नापाक है, पाकी नापाकी की बात नहीं है, बल्कि मिकात पर से और हरम पर से, दोनों पर से बैक सफ़र गुजरने से जो है ना एहराम वाजिब हो जाता है कि वो एहराम ज़रूर बांध ले और यहाँ पर आकर जो है ना मक्का मुकर्रमा में तवाफ भी कर ले, सई भी कर ले, बालों को काटे, उम्रा मुकम्मल कर ले। अगर बगैर तो एहराम के वो दाखिल हो गई तो तीन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। बहुत बड़ी गुनाहगार भी होगी, दम भी वाजिब होगा और उम्रा भी वाजिब होगा। और बाद औरतें जहालत करती हैं, वो कहती हैं मैं एहराम नहीं बांधती। अब इसे बाद मर्द भी ऐसे होते हैं कि मदीना मनौरा से या ताइफ की तरफ से जब वापस आते, जब दाखिल हो जाते हैं ना मिकात में, तो कहते हैं हम यहाँ से एहराम नहीं बांधते, मैं चला जाता हूँ और फिर वहाँ इंशाल्लाह मैं मस्जिद आयशा से या जेरान थी उम्र अदा करूँगा। नहीं भाई, ये एहराम थे, अगर आपने उम्र अदा कर दिया वो तो उम्र तो अदा हो जाएगा, लेकिन मिकात पर से बगैर एहराम के गुजरने से गुनाहगार भी और दम भी वाजिब हो जाता है। वो दम आयशा या जेरान थी उम्र का एहराम बांधने से वो दम साकित नहीं होता। दम तब साकित होगा कि अगर वापस चली जाओ और वहाँ पर जो है ना मिकात से बाहर एहराम बांध कर वापस आओ, उम्र अदा करो, तो दम भी ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह पाक आसान फरमाए। और जो है ना, बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो अपने देवर के साथ, कोई दूसरे के साथ, और झूठी जो है ना गवाही पेश करते हैं और झूठ बोलती हैं और जो दूसरे गैर महरम को अपने साथ महरम के तौर पर जो है ना साबित करते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत बड़ा गुनाह है, इस गुनाह से भी बचना चाहिए। बग़ैर महरम के जाना और झूठ लिखना, ये सब जो है ना जुर्म है। तो इतने बड़ी जो है ना पाक मुक़द्दस ज़मीन में जाते हुए झूठ बोलना, धोखा करना वगैरह, ये बहुत कमकरी की बात है। अल्लाह पाक आसान फरमाए।